नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका अपना आर के खन्ना आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं, लेकर हमारा अपना प्रोग्राम यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जब एक फिल्म के सेट पर अमिताभ बच्चन के कारण रेखा को जया भादुड़ी जी ने सेट पे ही आके मार दिया सबके बीच तमाचा। जी हाँ, क्या हुआ था? कौन सी फिल्म के सेट पे उन्होंने ऐसा किया और क्यों किया? इसी पे हम बात करेंगे। मेरे दोस्तों, ये बात तब की है जब अमिताभ बच्चन साहब फिल्म इंडस्ट्री में नए नए स्ट्रगल कर रहे थे। कई फिल्में वो कर चुके थे, ये बात और है कि वो फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। जया भादुड़ी जी के साथ उनकी नज़दीकियां बढ़ चुकी थी और जया भादुड़ी जी उन दिनों जुहू की एक बिल्डिंग में रहती थी। उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट में रहती थी उन दिनों रेखा। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी और अक्सर अमिताभ बच्चन जया भादुड़ी जी से मिलने के लिए उनके फ्लैट पर जाते रहते थे। तभी उन्हीं दिनों रेखा की भी मुलाकात अमिताभ बच्चन से जया भादुड़ी की मौजूदगी में उनके फ्लैट पर ही हुई। उन दिनों रेखा जया भादुड़ी को दीदी कहती थी, बड़ी दीदी। बड़ी दीदी कहकर ही वो उनको सम्मानजनक तरीके से उनकी इज्जत, उनका सम्मान करती थी। उनकी मौजूदगी में कई बार अमिताभ बच्चन और रेखा की मुलाकातें हुई। उसके बाद एक समय आया जब निर्माता टीटू की फिल्म दो अनजाने, जिसके डायरेक्टर थे दुलाल गुहा साहब, उनके फिल्म में अमिताभ बच्चन को रेखा के साथ काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का एक लंबा शेड्यूल 1-1.5 महीने तक कलकत्ता में चला और कलकत्ता में उस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा सुनने में आया कि रेखा और अमिताभ बच्चन की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा ने कई फिल्में एक साथ की, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग और भी बहुत सी। और अक्सर उनकी द्वारा अभिनीत फिल्में लोगों को पसंद आती थी, फिल्में हिट भी होती थी। इंडस्ट्री में ये भी चर्चाएं बहुत जोर शोर से चलती थी कि दोनों एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हैं। यही सारी बातें जब जया बच्चन तक पहुंचती थी कि शायद दोनों के बीच में अफेयर है, अक्सर मैगजीन्स में इस तरह की चर्चाएं छपती रहती थी, जया बच्चन तक पहुंचती रहती थी, लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरह की बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसके काफ़ी दिनों के बाद वापस उसी निर्माता टीटो ने, जिनकी फिल्म दो अनजाने से ये ट्रैक, ये सिलसिला अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच का शुरू हुआ था, फिर से निर्माता टीटो ने एक फिल्म अनाउंस की। फिल्म का नाम था राम बलराम। विजय आनंद इस फिल्म के डायरेक्टर थे और एक बार फिर उसने अमिताभ बच्चन के साथ रेखा को साइन किया। ये बात जब जया भादुड़ी जी को पता चली तो उन्होंने टीटो से ये कहा कि आप इस फिल्म में रेखा को ना लें। जया बच्चन जी की बात को मानते हुए निर्माता टीटो ने ये तय कर लिया कि वो रेखा को अपनी फिल्म से निकाल देंगे, उन्हें अब इस फिल्म में नहीं रखेंगे। ये बात जब रेखा को पता चली कि इस फिल्म से उन्हें निकाला जा रहा है तो उन्होंने निर्माता टीटो से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा मत कीजिए। आप कहें तो आपकी फिल्म मैं बगैर कोई पैसा लिए काम करने के लिए तैयार हूं। आपकी फिल्म में मैं विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी पेमेंट, पूरी तरह से फ्री काम करूंगी, लेकिन मुझे इस फिल्म से मत निकालिए। मेरे दोस्तों, अब निर्माता टीटो धर्म संकट में थे। रेखा उन दिनों एक बहुत बड़ी अभिनेत्री थी, सुपर डुपर हिट फिल्में उनकी हो रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ उनका ऐसा पेयर था कि लोग देखना चाहते थे, डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म को खरीदना चाहते थे। अब वो एक ऐसे धर्म संकट में फंस गए कि वो करें तो क्या करें। और वही हुआ। अक्सर व्यक्ति अपना फायदा पहले देखता है,
दूसरे का बाद में, और उन्होंने अपना फायदा देखते हुए रेखा को इस फिल्म में रहने दिया और शूटिंग शुरू हो गई। अब इस फिल्म की शूटिंग्स लगातार चल रही थी। एक बार आउटडोर में अमिताभ बच्चन और रेखा इस फिल्म के सेट पर काम कर रहे थे कि अचानक जया भादुड़ी जी इस फिल्म के सेट पर पहुंची। उन्होंने चारों तरफ देखा तो अमिताभ बच्चन और रेखा कहीं नजर नहीं आए। उसके बाद दूर कहीं एक तरफ एक पेड़ के नीचे खड़े होकर अमिताभ बच्चन और रेखा आपस में बात कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ खड़ा देखकर जया बच्चन अपना आपा खो बैठे और वो उनके पास पहुंची। रेखा से उनकी कुछ कहा सुनी हुई और सबके सामने राम बलराम के सेट पे ही जया भादुड़ी ने रेखा को तमाचा मार दिया। उस तमाचे की गूंज ऐसी थी, उनका आपसी बातचीत करने का ढंग ऐसा था कि सेट पर मौजूद सब लोगों को लगा कि यहां इस बीच कुछ तो गड़बड़ है। सब समझ गए कि जरूर अमिताभ और रेखा के आपसी संबंधों को लेकर ही जया भादुड़ी ने रेखा पे हाथ उठाया होगा, और इस बात को कंफर्म कर दिया उस तमाचे ने कि शायद रेखा और जया बच्चन के बीच जो भी हुआ वो अमिताभ बच्चन और रेखा के संबंधों के कारण ही हुआ। धीरे धीरे ये सब चलता रहा। ये बात और है कि उसके बाद कुली में जब अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी और तब दिन रात जया भादुड़ी जी ने एक पतिव्रता पत्नी के रूप में जो अमिताभ बच्चन की देखरेख की, तो अमिताभ बच्चन को रेखा जी की बजाय जया बच्चन की अहमियत ज्यादा समझ में आई। एक पत्नी क्या होती है ये समझ में आया, एक परिवार क्या होता है ये समझ में आया, और उसके बाद जया बच्चन के कहने पे उन्होंने दोबारा कभी भी किसी भी फिल्म में रेखा के साथ काम नहीं किया। आज के इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले किसी और एपिसोड में फिर से बात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।